हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक ना। देखिए बीएससी थर्ड ईयर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए थर्ड ईयर लिखा हुआ है। ठीक ना कि थर्ड सेमेस्टर। ये थर्ड ईयर के लिए बनाई जा रही केमिस्ट्री, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक, यानी कि देखिए ये यहाँ से शुरुआत हम किए थे, मतलब हम बता दिए थे जब सिलेबस पढ़ाए थे। अगर सिलेबस के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक ना। यहाँ पर देखिए यूनिट 2 लिए हैं और यूनिट का नाम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक ना। पार्ट 1 ये वीडियो कौन सी है, पार्ट 1 वीडियो है। और देखिए यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पहले समझते हैं, उसके बाद इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लिए कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम ऑफ एरिल एल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटल। यानी कि जो कार्बन एटम होते हैं, ठीक ना, जो कार्बन एटम होते हैं एरिल या एल्किल ग्रुप के, ठीक ना, डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटल से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं। ठीक ना। यानी कि जो मेटल होते हैं ये कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्ड बनाकर एकदम जुड़े रहते हैं। ठीक ना। उनसे क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। या फिर आगे थोड़ा सा देखिए, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक ना। फिर इसके आगे थोड़ा सा है, इसके आगे देखिए क्या है, इन these compounds कार्बन एटम इज लिंक्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो मेटेलिक। यानी कह रहा है कि जो कार्बन एटम होते हैं जो जुड़े रहते हैं किससे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े रहते हैं। जो कार्बन एटम होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे, एटम से जुड़े रहते हैं। सो मेटेलिक कार्बोनिल आर आल्सो कंसिडर्ड एज OMC का मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने लिए हैं, एग्जाम्पल में RMgX यानी ये देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RLI है, R2ZN है। इसका मतलब देखिए आपको मैं समझा दूँ, इसमें आपको बताया गया है कि जो R यानी कि एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो, यानी R की जगह पर आप ये वाला ग्रुप भी लेंगे। अगर ये वाला ग्रुप ले रहे हैं बेंजीन वाला ग्रुप, तो रिंग वाला कोई ग्रुप ले रहे हैं तो उसको हम एरिल ग्रुप बोलते हैं। अगर इस प्रकार का ग्रुप है CH3 है, या फिर किसी R प्रकार का ग्रुप है CH3 का मतलब R बराबर CH3 रख सकते हैं, C2H5 रख सकते हैं, C3H7 रख सकते हैं। ठीक ना, ये R बराबर रख सकते हैं, या फिर आप बेंजीन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम एटम होगा वो कार्बन एटम से डायरेक्ट लिंक्ड होगा। ठीक ना, डायरेक्ट जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिए RMgX, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, C2 या फिर लिख सकते हैं CH3। ठीक ना, CH3 और Mg और यहाँ पर ले लीजिए Cl। ठीक ना, ये देखिए इस वाले एटम से, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन का एटम है, इससे ये Mg जो मेटल है वो क्या है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक ना, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और यहाँ पर भी R की जगह आप CH3 रख सकते हैं। तो ये लिथियम एटम है, लिथियम मेटल है, मेटल एटम। ठीक ना, जो मेटल एटम है ये किससे जुड़ा है, कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए R2ZN पर कितना चार्ज था, +2 चार्ज, इसलिए R2 बनाया है। तो R2 का मतलब दूसरे एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप हो सकता है, वो ZN से डायरेक्ट कार्बन जो है ZN से जुड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण पर। ठीक ना, वर्गीकरण पर देखिए क्या है कि इसका वर्गीकरण देखिए 2 प्रकार से किया जा रहा है। ए वाला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक ना, बॉन्डिंग के हिसाब से और बॉन्डिंग के आधार पर, और देखिए प्रकृति के आधार पर। तो पहले हम देख लेते हैं प्रकृति के आधार पर, उसके बाद बॉन्डिंग के आधार पर देख लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला जो लिया गया है, तो ये लिया गया है सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको देखिए द ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, इसको देखिए पढ़िएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक ना, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मेटल इज लिंक्ड विथ एल्किल या एल्काइल कहिए। ठीक ना, आपका जो मन करे वो कहिए, एल्काइल कहिए चाहे एल्किल कहिए। तो एल्काइल ग्रुप दे मेनी बी सिमेट्रिकल, यानी कि सिमेट्रिकल में जुड़े रहेंगे। ठीक ना, एल्किल ग्रुप से लिंक्ड होंगे
लेकिन सिमेट्रिकल में होंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक ना। इफ़ एल्काइल ORR एराइल, ठीक ना, ग्रुप्स आर सिमिलर, सिमिलर का मतलब देखिए एक और परिभाषा इसमें है सिमिलर, दे मेनी बी असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल इफ़ एल्किल आर एरिल ग्रुप आर डिफरेंट, यानी कि जो असिमेट्रिकल है और जो सिमेट्रिकल है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक ना। तो अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इस प्रकार से R2ZN और R4 RBI, ये देखिए R2 का मतलब क्या है, जो दो एल्किल ग्रुप आपका, जो दोनों एल्किल ग्रुप होगा RZN और R, ठीक ना, दो ठे R इसमें जुड़ा हुआ है, इधर ही जोड़ दीजिए चाहे उधर जोड़ दीजिए, दोनों में से किधर भी जोड़ दीजिए, ठीक ना। ये दोनों आरों की संख्या जो होगी, यानी एल्किल की संख्या जो होगी, अगर CH3 एक CH3 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक ना। सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए, सिमेट्रिकल, यानी कि ये CH3 है तो ये वाला हो जाए आपका C2H5 हो जाए, ये अगर रहेगा तो ये असिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक ना। यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए जो R2ZN लिया गया है, दोनों इसमें सिमेट्रिकल में अगर लेंगे तो R दोनों R का मान CH3 अगर एक का है तो दूसरे का भी CH3 होगा। इसमें चारों जो R4 है ये चारों किससे जुड़े हैं, PB से जुड़े हुए हैं, और ये कैसे जुड़े हैं, देखिए ये P है और ये B है, इसमें R, एक R, दो R और देखिए 3 R और ये देखिए 4 R, ठीक है, चारों R इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और चारों आरों की कार्बन की श्रृंखला जो है एक एक है, ठीक ना, यानी कि अगर एक CH3 है तो चारों CH3 होना चाहिए, अगर दूसरा एक C2H5 है तो चारों ऐसे ही होने चाहिए, C2H5 के रूप में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए असिमेट्रिकल की बात करें तो असिमेट्रिकल जो होता है RZN और R' इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक जो R होगा वो एक मतलब CH3 अगर एक रहेगा, ठीक ना, एक अगर CH3 रहेगा तो जो R' है वो C2H5 होना चाहिए, ठीक ना, दूसरा होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, ठीक। तो ये देखिए अलग होगा, तो इसलिए RZN और R' यहाँ पर लिखें, इसलिए यह असिमेट्रिकल है, ठीक ना। RAL R और देखिए यहाँ पर R, ठीक ना, ये R" है, यानी कि इस वाले R और इस वाले R और इस वाले R तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग रखी जा सकती है या रखते हैं, ठीक ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, तो देखिए थोड़ा दूसरा पॉइंट है इसमें मिक्स्ड OMC, यानी कि मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक ना। मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है कि देखिए इसमें आपका जो ये R वाला ग्रुप है एक मेटल से तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक एडिशनल भी ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। एडिशनल का मतलब जैसे यहाँ पर X जुड़ा है या Cl जुड़ा है, हैलोजन परिवार कोई जुड़ा है या फिर कोई दूसरा तत्व जुड़ा है, ठीक ना, तो यहाँ पर एक एडिशनल वाला जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द OMC, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मेटल इज लिंक्ड विथ एल्काइल ORR एराइल ग्रुप एज वेल एज, ठीक ना, लिंक्ड विथ एनी एडिशनल ग्रुप, ठीक ना। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त कोई ग्रुप क्या होना चाहिए, इसमें लिंक होना चाहिए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही, ठीक ना, इसके साथ ही क्या होना चाहिए, एल्किल ORR एरिल ग्रुप एज वेल एज, यानी कि इसके साथ ही लिंक्ड विथ एनी एडिशनल ग्रुप, यानी कि इसके साथ कोई मतलब कोई एडिशनल ग्रुप क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए RMgCl है, तो RMg तो आपका ये हो गया मेटेलिक ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड, और इसमें Cl अगर जुड़ गया तो ये मिक्स्ड हो गया, ठीक ना, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, ठीक। तो एडिशनल का मतलब क्या होता है, कोई एक अतिरिक्त ग्रुप इसमें जुड़ा होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा वाला देखिए R2SNCl2, इसमें भी देखिए एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एडिशनल ग्रुप इसमें भी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखिए एक बी वाला जो ए वाला था उसका क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पर था, ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पर है, ठीक ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के आधार पर इसको देखिए बांटा गया। तो इसमें देखिए पहला क्या है, आयनिक बॉन्ड पर है, आयनिक OMC, यानी कि आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक ना। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है कि द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्कली मेटल, ठीक ना, एल्कली मेटल आर नोन एज
यानी कि एक्सेप्टल यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्सेप्ट एल आई क्या है, आर नोन एज, एल आई एक लिथियम, ये एल आई क्या है, लिथियम धातु है। आर नोन एज आयनिक ओ एम सी, क्या है, आयनिक ओ एम सी, यानी कि कह सकते हैं ये आयनिक ओ एम सी है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर इसको छोड़ करके, यहाँ एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ करके, एल आई को छोड़ करके। इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है, अगर हम डबल सी लगा दें तो इसका मतलब होता है ले करके, स्वीकार करके। और ई एक्स सी ई पी टी है तो एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ करके, ठीक ना। एल आई को, लिथियम धातु को छोड़ करके और जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक ओ एम सी बनाते हैं, ठीक ना। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल में लिए हैं हम आर एन ए, यानी कि जो आर, जो सोडियम धातु है, किससे, डायरेक्टली कार्बन एटम से, यानी कि एरिल या एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक ओ एम सी कहेंगे, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए आर के है, तो आर के का मतलब क्या है कि जो आर वाला ग्रुप है, जो के है, ये पोटेशियम, यानी कि ये पोटेशियम धातु है और ये एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं। फिर अब देखिए दूसरा वाला क्या है कि कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक ना। कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, देखिए, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम एल्कलाइन, ठीक ना, लिथियम एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी कि कह सकते हैं लिथियम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है कि जो लिथियम आपका है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये देखिए थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप्स एलिमेंट्स आर नोन एज कोवैलेंट ओ एम सी, कोवैलेंट ओ एम सी, जो आपका लिथियम है और जो आपका थर्ड वाला, यानी कि थर्ड ए ग्रुप और फोर्थ ए ग्रुप जो तत्व होते हैं, कह सकते हैं क्षारीय मृदा धातु, ठीक ना। इसका मतलब एल्कलाइन क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं, थर्ड ए ग्रुप फोर्थ ए ग्रुप क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोवैलेंट ओ एम सी बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया गया है। देखिए लिथियम इसमें आया इसलिए उसमें नहीं आया था, आयनिक वाले में नहीं आया था, ठीक ना। वो आयनिक बांड नहीं बनाता है, लिथियम आयनिक बांड नहीं बनाता है। कैसा बांड बनाता है, कोवैलेंट बांड बनाता है लिथियम, ठीक ना। ये फर्स्ट ए ग्रुप का एकमात्र ऐसा तत्व है कि जो कोवैलेंट बांड बनाता है, ठीक। तो यहाँ देखिए आर जो है किससे जुड़ा है, लिथियम धातु से जुड़ा है, ठीक ना। तो ये लिथियम क्या है, कोवैलेंट बांड बनाता है, तो ये क्या हो गया, कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, ठीक ना। उसी प्रकार से जो आर एम जी एक्स है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये भी क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक ना, कोवैलेंट बांड बनाता है। R4PB ये भी क्या करता है, ये भी आपका कोवैलेंट बांड बनाता है, तो ये भी हो गया कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी प्रकार से एल्युमिनियम है और एशियन टिन भी है आपका, ठीक ना। ये सब क्या है कि ये कंपाउंड कौन सा बनाते हैं, कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक। अब देखिए ये आता है तीसरा वाला और इसमें का अंतिम टॉपिक है, करें कि कोऑर्डिनेट आर मेटलिक, यानी कि मेटलिक कार्बोनिल, ठीक ना। ये कोऑर्डिनेट वाला है, कोऑर्डिनेट। तो देखिए द ओ एम सी, यानी कि द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मेटल एंड कार्बन आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेट बांड, ठीक ना। कोऑर्डिनेट बांड से क्या होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए। आर नोन एज कोऑर्डिनेट ओ एम सी मेटल कार्बोनिल्स आर कॉमन कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक ना। तो उससे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार के बहुत से सेकेंड ईयर में पढ़ चुके होंगे, NiCO कार्बोनिल का, जो कार्बोनिल के साथ क्या करते हैं, कार्बोनिल के साथ बांड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट OMC, ठीक ना। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट OMC, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक ना। जैसे FeCO और ये देखिए पेंटा कार्बोनिल, ये क्या है, पेंटा कार्बोनिल और फेरेट, ठीक ना। ये क्या है, CO ग्रुप से क्या है, जुड़ा हुआ है Fe, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए Cr भी इससे जुड़ा है, कुकुर भी जुड़ जाएगा, CrCO6 है, ठीक ना। इसमें क्या है, CO6 है, यानी कार्बोनिल हेक्सा है, ठीक ना। ये हेक्सा कार्बोनिल है,
इससे जितने भी इससे बांड बनाएंगे वो कैसे बांड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बांड बनाएंगे, ठीक ना। इस प्रकार के जो भी एटम होंगे वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक ना। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका IUPAC नाम हो सब पढ़े होंगे। तो अगली टॉपिक इतना ही है, मतलब आज की टॉपिक जो इतना ही थी। और देखिए इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक ना।